आज से तकरीबन 46 साल पहले धरती से 2 ऐसे अंतरिक्ष यान छोड़े गए जो अपने साथ एक ऐसा उपकरण लेकर गए हैं जिसे देखते ही शायद अगर ब्रह्मांड में कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस है तो वह जान जाएगी कि धरती पर भी एक इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है। ऐसा भी हो सकता है कि इसे देखने के बाद वो एलियंस हमसे संपर्क करने का प्रयास भी करें। जिन स्पेस शटल्स में ये उपकरण भेजा गया है उन्हें हम वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के नाम से जानते हैं। आज के वीडियो में हम इन 2 स्पेस शटल्स के अनोखे मिशन के बारे में बात करेंगे। ये दोनों स्पेस शटल इस वक्त इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुके हैं और जल्दी ही ये हमारी पहुंच से दूर मिल्की वे में हमेशा के लिए अपने अनंत सफर को रवाना हो जाएंगे। अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 किसी भी पिछले ह्यूमन एक्सप्लोरेशन को मात देते हुए अंतरिक्ष के अज्ञात क्षेत्रों में यात्रा कर रहे हैं। 1977 में अपने लॉन्च के बाद से वे पृथ्वी और सूर्य दोनों से बहुत दूर प्लूटो से भी आगे निकल गए हैं। वॉयेजर 1 ने अगस्त 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करके एक ऐतिहासिक माइलस्टोन हासिल किया। इसी क्रम में वॉयेजर 2 ने 5 नवंबर 2018 को इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया। इंटरस्टेलर स्पेस की स्टार्टिंग बाउंड्री वे स्थान है जिसके बाद सूर्य की मटेरियल और मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट फ्लो उसके आसपास के वातावरण को प्रभावित करना बंद कर देता है। इस स्थान को हीलियोपॉज कहा जाता है। यह हमारे सूर्य द्वारा निर्मित क्षेत्र हीलियोस्फीयर के अंत का प्रतीक है। सूर्य 6,70,000 मील प्रति घंटे से अधिक गति से पार्टिकल्स के कांस्टेंट फ्लो और एक मैग्नेटिक फील्ड को अंतरिक्ष में भेजकर इस हीलियोस्फीयर का निर्माण करता है। इस स्ट्रीम को सोलर विंड कहा जाता है। हीलियोस्फीयर के बाहर से ही शुरू होती है इंटरस्टेलर स्पेस और वॉयेजर 1 और 2 आज की तारीख में यहां पहुंच चुके हैं। ये दूरी कल्पना से भी परे है। इस वीडियो को बनाने के समय पर वॉयेजर 1 हमसे अप्रॉक्सीमेटली 24 बिलियन किलोमीटर यानी 22 घंटे और 35 मिनट लाइट आवर्स दूर है और वॉयेजर 2 हमसे 20 बिलियन किलोमीटर्स यानी 18 घंटे और 52 मिनट लाइट आवर्स दूर है, जिसका मतलब है कि आज रोशनी को धरती से वॉयेजर 1 तक पहुंचने में 22 घंटे 35 मिनट और वॉयेजर 2 तक पहुंचने में 18 घंटे 52 मिनट लगेंगे। यहां आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जबकि दूसरे वॉयेजर को वॉयेजर 2 बोला जाता है, लेकिन फिर भी इसका लॉन्च वॉयेजर 1 से पहले 20 अगस्त 1977 को हुआ था और वॉयेजर 1 का लॉन्च कुछ दिन बाद 5 सितंबर 1977 को हुआ था। फिर भी इसे वॉयेजर 1 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वॉयेजर 2 से पहले जुपिटर और सैटर्न तक पहुंचने वाला था। अपने प्राइमरी मिशन जुपिटर और सैटर्न की डिस्कवरीज के बाद मिशन को बढ़ा दिया गया था। वॉयेजर 2 यूरेनस और नेपट्यून का पता लगाने के लिए गया था और अभी भी उन बाहरी ग्रहों का दौरा करने वाला एकमात्र अंतरिक्ष यान है। आज के समय में ये दोनों वॉयेजर स्पेस शटल्स VIM मिशन यानी वॉयेजर इंटरस्टेलर मिशन को पूरा कर रहे हैं। वॉयेजर इंटरस्टेलर मिशन VIM का ऑब्जेक्टिव सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट से परे सूर्य के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बाहरी सीमा तक और संभवतः उससे आगे एक्सप्लोर करना है। यह एक्सटेंडेड मिशन आउटर सोलर सिस्टम के एनवायरनमेंट को कैरेक्टराइज करने और हेलियोपॉज बाउंड्री, सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड की आउटर लिमिट और सोलर हवा के आउटवर्ड फ्लो की खोज के लिए जारी है। VIM को 3 अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है: टर्मिनेशन शॉक, हीलियोशीथ एक्सप्लोरेशन और इंटरस्टेलर स्पेस फेज। दरअसल सूर्य से कुछ दूरी पर इंटरस्टेलर विंड सुपरसोनिक सोलर विंड को आगे बढ़ने से रोकती है। इस इंटरस्टेलर विंड और सोलर विंड संपर्क के परिणाम स्वरूप अंतरिक्षयान पहली टर्मिनेशन शॉक को फेस करता है, जहां सोलर विंड सुपरसोनिक से सबसोनिक स्पीड तक धीमी हो जाती है और प्लाज्मा फ्लो की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन में बड़े परिवर्तन होते हैं। दिसंबर 2004 में वॉयेजर 1 ने 94 AU पर टर्मिनेशन शॉक पार किया और अगस्त 2007 में वॉयेजर 2 ने 84 AU पर टर्मिनेशन शॉक पार किया। मत भूलिए कि एक AU में लगभग 150 मिलियन किलोमीटर होते हैं। इसके बाद टर्मिनेशन शॉक फेज खत्म हो गया और वॉयेजर अंतरिक्ष शटल अपने अगले फेज में प्रवेश कर गए, जिसे हीलियोशीथ एक्सप्लोरेशन फेज कहा जाता है। टर्मिनेशन शॉक से गुजरने के बाद दोनों स्पेस शटल्स को हेलियोपॉज में से गुजरना था
जो सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड का आउटर एक्सटेंट है। इस क्षेत्र में सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है और इंटरस्टेलर स्पेस की शुरुआत को महसूस किया जा सकता है। यह वह जगह है जहां मिलियन मील प्रति घंटे की सोलर विंड्स लगभग 2.5 लाख मील प्रति घंटे तक धीमी हो जाती है। ये पहला संकेत है कि सोलर विंड हेलियोपॉज के करीब है। 25 अगस्त 2012 को वॉयेजर 1 ने हेलियोपॉज से आगे उड़ान भरी और इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया, जिससे यह इस नए क्षेत्र का पता लगाने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन गया। उस समय यह सूर्य से लगभग 122 AU या लगभग 18 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर था। वॉयेजर 2, जो वॉयेजर 1 से एक अलग दिशा में यात्रा कर रहा है, 5 नवंबर 2018 को इंटरस्टेलर स्पेस में हेलियोपॉज को पार कर गया। आज ये दोनों स्पेस शटल्स समय की अनंत लहर पर हमेशा के लिए इंटरस्टेलर स्पेस में यात्रा कर रहे हैं। वॉयेजर्स के पास कम से कम 2025 तक अपने वर्तमान विज्ञान उपकरणों को चालू रखने के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रिकल पावर और थ्रस्टर फ्यूल है। उस समय तक वॉयेजर 1 सूर्य से लगभग 22 बिलियन किलोमीटर दूर होगा और वॉयेजर 2 18 बिलियन किलोमीटर दूर। लगभग 300 वर्षों में यह ओट क्लाउड की इनर बाउंड्री तक पहुंच जाएंगे। ओट क्लाउड हमारे सौर मंडल के चारों ओर एक विशाल स्फेरिकल शेल है। ये एक बड़े मोटी दीवार वाले बुलबुले की तरह है जो स्पेस डेब्री के पहाड़ों के आकार और बड़े आकार के बर्फीले टुकड़ों से बना है। ओट क्लाउड में अरबों या खरबों वस्तुएं हो सकती हैं। दरअसल ये ओट क्लाउड ही हमारे सोलर सिस्टम की आखिरी सीमा कही जा सकती है। ओट क्लाउड का विस्तार इतना ज्यादा है कि वॉयेजर स्पेस शटल्स अगले 300 साल में इसमें प्रवेश तो कर जाएंगे, लेकिन इसकी बाहरी सीमा तक पहुंचने में उन्हें 30,000 साल लग जाएंगे। आपके लिए ये जान लेना भी जरूरी है कि वॉयेजर्स की स्पीड ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 61,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे आप अपने सौर मंडल और ब्रह्मांड की विशालता का अंदाजा लगा सकते हैं। अब अंत में बात करेंगे उस डिवाइस की जो नासा ने वॉयेजर 1 और 2 पर एक अधिक एम्बिशियस मैसेज के रूप में भेजी है, जो एक प्रकार का टाइम कैप्सूल है जिसका उद्देश्य हमारी दुनिया की कहानी को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स तक पहुंचाना है और जिसे गोल्डन रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। दरअसल गोल्डन रिकॉर्ड एक फोनोग्राफ रिकॉर्ड है और ये 12 इंच की एक गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क है जिसमें पृथ्वी पर लाइफ और कल्चर की डाइवर्सिटी को पोर्ट्रे करने के लिए म्यूजिक, साउंड्स, इमेज्ड और ग्रीटिंग्स शामिल हैं। म्यूजिक लिस्टिंग्स में एक इंडियन राग जात कहां हो भी है जो कि केसरबाई केरकर द्वारा गाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गोल्डन रिकॉर्ड में दुनिया भर की अलग अलग भाषाओं में ग्रीटिंग्स भी भेजी गई है और इसमें हमारी भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली आदि भी शामिल हैं। ये गोल्डन रिकॉर्ड इस उम्मीद के साथ भेजे गए हैं ताकि भविष्य में अगर ये किसी इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के हाथ में लगें तो उन्हें पता चल सके कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसा एक ग्रह भी है जिसमें इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करती है। वो बात अलग है कि एलियंस के हाथ में धरती पर जीवन का पता चलना अच्छा होगा या बुरा। ये एलियंस हमारे दोस्त भी हो सकते हैं और दुश्मन भी। इस विचार को और गहराई से जानने के लिए ऊपर दिए गए वीडियो को जरूर देखें। चलिए आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।